नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पूर्वांचल को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा दावा, कहा भाजपा हो जाएगी साफ। दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ओम प्रकाश राजभर ने पीएम मोदी और अमित शाह पर साधा निशाना, कहा अच्छे दिन वापस ले लें और बुरे दिन लौटा दें, जब 500 में मिलता था सिलेंडर। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि कांग्रेस ने यूक्रेन मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर उठाए सवाल, कहा जिम्मेदारी पूरी करने में फेल रही है सरकार। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसानों का बड़ा ऐलान, 9 तारीख को टोल बंद की चेतावनी। और पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बनारस में बीजेपी पर जमकर बरसे जयंत चौधरी और योगी आदित्यनाथ को कहा बाबा मोगेम्बो वाले। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में भाजपा की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है और इसी के साथ आप भी ऐसा मानते हैं कि यूक्रेन के मुद्दे पर जिम्मेदारी पूरी करने में फेल रही है सरकार, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पूर्वांचल को लेकर अखिलेश यादव का बड़ा दावा, कहा भाजपा हो जाएगी साफ। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को बनारस में एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उनके साथ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता ओम प्रकाश राजभर और राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी मौजूद थे। इस मौके पर अखिलेश यादव ने विरोधियों पर जमकर हमला बोला और दावा किया कि सपा सरकार में पूर्वांचल के अभूतपूर्व विकास का काम किया जाएगा। बनारस में आयोजित समाजवादी पार्टी की जनसभा में बड़ी संख्या में लोग आए थे। अखिलेश यादव ने जनता से अपनी पार्टी के समर्थन में वोट करने की अपील की और कहा कि उन्हें भरोसा है कि इस बार पूर्वांचल में उन्हें काफी समर्थन मिलेगा। सपा मुखिया ने कहा कि मुझे भरोसा है कि पूर्वांचल इस बार भाजपा को साफ कर देगा। पूर्वांचल की जनता को भरोसा दिलाता हूं कि जब सपा सरकार बनेगी तब पूर्वांचल का अभूतपूर्व विकास कराने का काम किया जाएगा। इसके साथ ही अखिलेश ने कहा कि छठे चरण तक जनता भाजपा को छांट देगी और 7वें चरण तक हमारा गठबंधन इतना मजबूत होगा कि उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ओम प्रकाश राजभर का अमित शाह और मोदी पर निशाना, कहा हमारे अच्छे दिन ले लें और बुरे दिन वापस कर दें, 500 रुपए में तब मिलता था सिलेंडर। जी हाँ दोस्तों, दरअसल दोस्तों, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सपा प्रत्याशियों के पक्ष में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार आरक्षण विरोधी है और ये दलितों पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर रही है। और इसी के साथ महंगाई के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि अमित शाह और पीएम मोदी हमारे अच्छे दिन ले लें और वही पुराने बुरे वाले दिन वापस कर दें। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस ने यूक्रेन मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर उठाए सवाल, कहा जिम्मेदारी पूरी करने में फेल रही है सरकार। जी हां दोस्तों, यूक्रेन के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए। कांग्रेस जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पाई है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि केंद्र अपने कर्तव्य को निभाने में विफल हो गई है और इसके साथ ही कांग्रेस ने कहा कि सरकार को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए और ठोस कदम उठाना चाहिए। कांग्रेस ने अपनी मांग को लेकर स्पीक अप फॉर ओवर स्टूडेंट हैशटैग से सोशल मीडिया अभियान चलाया और सरकार से आग्रह किया कि वो अपनी विस्तृत रणनीति का खुलासा करें। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट किया कि और त्रासदी ना हो, इसके लिए केंद्र सरकार को बताना ही होगा कि अब तक कितने छात्रों को सुरक्षित वापस लाया जा चुका है, कितने अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, हर क्षेत्र के लिए विस्तृत निकासी योजना क्या है। कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि जब यूक्रेन में भारतीय छात्र बमों और मिसाइलों की जद में हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। उन्होंने ट्वीट किया कि जब यूक्रेन में हजारों बच्चे बमों और मिसाइलों के प्रहार के दायरे में हैं, तब उनका आनंद चुनाव प्रचार में है। कई दिनों से बंकरों में भूखे प्यासे खुले आसमान के नीचे बर्फबारी में भीषण बमबारी में फंसे हजारों बच्चों की जिंदगी खतरे में क्यों है मोदी जी। इसी के साथ दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। किसानों का बड़ा ऐलान, 9 तारीख को टोल बंद की दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, जींद के किसानों ने एक बार फिर बड़ा ऐलान करते हुए सरकार को चेतावनी दी है कि वो अपनी मांगों को लेकर 9 तारीखों को टोल बंद करवाएंगे। दरअसल किसानों की मांग है कि मुआवजा दिया जाए और अगर सरकार 8 तारीख तक मुआवजा नहीं देती तो 9 तारीख को टोल फ्री करवा देंगे। इस संबंध में किसान नेता सतवीर पहलवान का कहना है कि एक दिन पहले मुआवजे को लेकर डीसी को ज्ञापन सौंपा था। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बनारस में बीजेपी पर जमकर बरसे जयंत चौधरी, सीएम योगी आदित्यनाथ को कहा बाबा मोगेम्बो वाले। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 के अंतिम चरण का मतदान 7 मार्च को होगा। सभी राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार
प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी की ओर से बनारस में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हुई। इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय लोकदल के प्रमुख जयंत सिंह ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बाबा मोगेम्बो वाला बताया। चौधरी जयंत सिंह ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे पसीना आ रहा है, बाबा जी ने गर्मी बहुत कर दी है, आपको सतर्क रहना होगा। सामने वाले मदारी हैं, बहुत तरीके से झूठ बोलते हैं, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए बड़े बड़े लंबे चौड़े भाषण देते हैं और फिर उनके पीछे अंध भक्तों की टोली है, उनकी नाकामी को भी उनकी उपलब्धि बताते हैं। अगर आप उन्हें गड्ढा दिखाओगे तो अंध भक्त कहेंगे कि 70 साल में तो इससे बड़ा गड्ढा था, ये तो मोदी जी ने छोटा गड्ढा बनाया है। इनकी बातों का तोड़ हमारा ढूंढना होगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 10 जूते मारूंगी और गिनूंगी एक, बलिया से बीजेपी की महिला प्रत्याशी का वीडियो हुआ वायरल। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 6वें चरण का मतदान जारी। इसी बीच बलिया की बांसडीह सीट से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी केतकी सिंह का वीडियो सामने आया है, जिसमें वो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं को धमकाते हुए कहती हैं कि 10 जूते मारूंगी और गिनूंगी एक। क्या समझते हो कोई आगे पीछे नहीं है? बताया जा रहा है कि बलिया की बांसडीह विधानसभा क्षेत्र के असेगा मंदिर के पास बीजेपी की महिला प्रत्याशी केतकी सिंह की मौजूदगी में बीजेपी और सपा समर्थकों के बीच जमकर झड़प हुई। इस दौरान केतकी सिंह ने सपा कार्यकर्ताओं से कहा कि क्या समझते हो, अकेली हूँ, कोई आगे पीछे नहीं है, 10 जूते मारूंगी तो गिनूंगी एक। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि फिर से यूपी चुनाव से आ रही है। जनता के कहने पर ही भतीजा अखिलेश से मिलाया हाथ, बनारस में बोले चाचा शिवपाल सिंह यादव। जहाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी से अलग होकर प्रगतिशील समाजवादी पार्टी गठित करने वाले शिवपाल सिंह यादव ने गुरुवार को कहा कि जनता के कहने पर उन्होंने सपा अध्यक्ष और अपने भतीजे अखिलेश यादव से हाथ मिलाया है। शिवपाल यादव ने यहां सपा गठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित एक रैली को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि जब हम उत्तर प्रदेश के दौरे पर निकले थे, उस समय हमने आपसे एक ही मांग की थी कि चाचा भतीजे एक हो जाओ, तभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश से हट सकती है। आपकी बात को मानकर हम और अखिलेश एक हो गए, अब आपको निर्णय लेना है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि 10 मार्च को इस प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया आपको करना है, ये काम आपके वोट से होना है और हम आपसे पूछना चाहते हैं कि बनारस की सभी सीटों पर गठबंधन के उम्मीदवार जीतेंगे या नहीं। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। काशी में प्रियंका गांधी ने लिया मां गंगा का आशीर्वाद, संत कबीर मंदिर का भी किया दौरा। जहां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में गुरुवार को 6ठे चरण के मतदान के बीच पहुंच गई। बता दें कि प्रियंका गांधी कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी की प्रभारी हैं और यहां वो 7वें चरण के मतदान को लेकर चुनाव प्रचार के लिए पीएम मोदी के संसदीय क्षेत्र बनारस पहुंची। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का बयान, बोले ममता बनर्जी को देख घबरा गए हैं भाजपा के लोग, बंगाल की हार को अभी तक नहीं भूल पाए हैं। जी हाँ दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव के 7वें चरण के चुनाव प्रचार के लिए समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने गुरुवार को ताबड़तोड़ जनसभाएं की। अखिलेश यादव लगातार दूसरे दिन जौनपुर पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमारे समर्थन में बनारस पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को देखकर भाजपा वाले घबराए हुए हैं। ममता बनर्जी के साथ ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ है, लग रहा है कि बनारस वाले इस बार भाजपा के झूठ का रस निकाल देंगे। वहीं आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा के लोग इतना घबराए हैं कि ममता बनर्जी को काला झंडा दिखाएं। वो जैसे ही ममता बनर्जी को देखते हैं तो उन्हें बंगाल की हर याद आ जाती है। अखिलेश यादव ने आगे कहा कि धरती पर इतना झूठ बोलने वाला कोई दल नहीं होगा जितना भाजपा के लोग बोलते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा की सरकार में महंगाई बढ़ गई है, डीजल पेट्रोल के दाम आसमान पर हैं, समय पर किसानों को खाद नहीं मिला, खाद मिली तो 5 किलो की चोरी हो गई। जैसे DAP नहीं मिली, वैसे ही चुनाव के बाद भाजपा भी नहीं दिखाई देगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी चुनाव में 6ठे चरण में बस्ती में सबसे ज्यादा हुई वोटिंग और कहां पर ईवीएम खराब होने से लोग परेशान हैं, यह आपको बता दें दोस्तों कि उत्तर प्रदेश में 6ठे चरण के लिए वोटिंग हो रही है और 10 जिलों की 57 सीटों पर शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है। सुबह 11 बजे तक 22% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा सिद्धार्थ नगर में वोटिंग हुई। चुनाव आयोग से मिली जानकारी के अनुसार अंबेडकर नगर में 23.15% मतदान हुआ है। दोस्तों आपको बता दें कि इसी दौरान महाराजगंज, बलिया, कुशीनगर और सिद्धार्थ नगर में ईवीएम में खराबी होने के कारण मतदान बाधित रहा। महाराजगंज के सदर विधानसभा में बूथ संख्या 432 पर ईवीएम खराब होने से
लाइन में लगे मतदाता परेशान होने लगे और यहां पर पोलिंग टीम ने ईवीएम को दुरुस्त करवाया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। रामगोपाल यादव बोले कि योगी के खिलाफ अखिलेश के पक्ष में पड़ रहे हैं वोट। गोरखपुर की सारी सीटों पर जीत रही है समाजवादी पार्टी। जहां दोस्तों उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए छठे चरण का मतदान 7 बजे से जारी है और यूपी चुनाव के 10 जिलों की 57 विधानसभा सीटों पर वोटिंग चल रही है। आपको बता दें दोस्तों कि रामगोपाल यादव ने कहा कि लोगों के साथ आने से और उत्साह है और 7वें चरण के लिए बड़ी रैली हो रही है। योगी के खिलाफ अखिलेश के पक्ष में वोट पड़ रहे हैं। गोरखपुर की सारी सीटों सपा जीत रही है और कुशीनगर आसपास की सीटें जीत रहे हैं। अयोध्या में दफ्तर में अधिकारियों के झंडा बदलवाने पर रामगोपाल यादव ने कहा कि अधिकारी को निष्पक्ष रहना चाहिए। बाबा विश्वनाथ बीजेपी को हरा रहे हैं। 10 मार्च को बीजेपी के होश उड़ जाएंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ट्रैक्टर बिस्तर लेकर पहुंच जाना, राकेश टिकैत को काउंटिंग में गड़बड़ी की आशंका। जहां दोस्तों किसान नेता राकेश टिकैत ने उत्तर प्रदेश चुनाव में छठे चरण की वोटिंग के बीच बड़ा बयान दिया है। उन्होंने चुनाव के बाद मतगणना में गड़बड़ी की आशंका जताई है। टिकैत के लोगों से अपील की है कि काउंटिंग से एक दिन पहले ही ट्रैक्टर लेकर मतगणना केंद्रों के पास पहुंचें और कैंप लगा दें। टिकैत ने बुधवार को दावा किया कि इन केंद्रों पर अनियमितताएं हो सकती हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए वोट की गिनती 10 मार्च को होगी। किसान नेता राकेश टिकैत ने बागपत के बड़ौत में संवाददाताओं से कहा कि जिला पंचायत चुनाव में जो भी किया गया था उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मतगणना शुरू होने से एक दिन पहले मतगणना केंद्रों पर पहुंचे और मतगणना स्थलों पर ट्रैक्टर के साथ शिविर लगाएं। उन्होंने लोगों से एक दिन पहले बिस्तर के साथ पहुंचने के लिए कहा क्योंकि उन्हें 10 मार्च को वहां जाने की अनुमति नहीं होगी। गौरतलब है कि पिछले साल राज्य में हुए जिला पंचायत चुनाव के दौरान विपक्षी दलों ने बड़े पैमाने पर अनियमितताओं का आरोप लगाया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। गणेश गोदियाल ने किया बड़ा दावा, उत्तराखंड में 44 सीटें जीतेगी कांग्रेस। सीएम फेस पर कही ये बात। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने विधानसभा चुनाव के नतीजों को लेकर दावा किया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि ये दावा मतगणना से पहले कांग्रेस पार्टी के किए गए आकलन के आधार पर कह रहे हैं। उन्होंने तो ये भी दावा किया कि कांग्रेस पार्टी इस बार राज्य की 42 से 44 सीटें जीतने जा रही है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूपी चुनाव में हार का डर है विरोध का कारण, बिना हराए नहीं जाऊंगी वापस, ममता बनर्जी का बयान। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बुधवार को बनारस में कई जगहों पर विरोध हुआ। उन्हें 3 बार भगवा और काला झंडा दिखाया गया, जिसके बाद चेतगंज चौराहे के पास प्रदर्शनकारियों को देखते हुए ममता बनर्जी ने अपनी फ्लीट को रुकवा दिया। हाथों में काला झंडा लिए 6 से 8 प्रदर्शनकारियों के सामने ममता बनर्जी चुपचाप खड़ी हो गईं। इस दौरान प्रदर्शनकारी उनके सामने जय श्री राम का नारे लगाते रहे। काले झंडे भी उनकी ओर बढ़ाए गए, जिन्हें सुरक्षा कर्मियों ने रोका। चेतगंज पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच इस दौरान धक्का मुक्की भी देखी गई, जिसके बाद ममता बनर्जी ने कहा कि ये सब कुछ हार के डर से हो रहा है, अब मैं बिना हराए यहाँ से नहीं जाऊंगी। ममता बनर्जी का काफिला जैसे ही गौदौलिया चौराहे पर पहुंचा तो प्रदर्शनकारियों ने उन्हें काले झंडे दिखाए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का जयपुर दौरा, महिला मैराथन में हो सकती हैं शामिल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में चल रहे विधानसभा चुनाव के बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का जयपुर दौरा बन रहा है। प्रियंका गांधी जी का 7 मार्च की शाम जयपुर आने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। बताया जा रहा है कि सरकार की ओर से 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर महिला मैराथन का आयोजन किया जा सकता है, जिसमें शामिल होने के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का जयपुर दौरा बन रहा है। मैराथन रैली को मुख्यमंत्री गहलोत हरी झंडी दिखाएंगे। सरकार की ओर से कराई जा रही महिला मैराथन में सरकार के मंत्री, विधायक, खिलाड़ी और कॉलेज के छात्र गांधी के दौरे को लेकर सत्ता और संगठन तैयारियां शुरू हो गई हैं। पार्टी महासचिव बनने के बाद प्रियंका गांधी का ये दूसरा जयपुर दौरा होगा और इससे पहले प्रियंका गांधी बीते दिसंबर महीने में विद्याधर नगर में आयोजित हुई किसान रैली में शामिल होने जयपुर आई थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। यूक्रेन में भारतीय छात्र को लेकर रागिनी नायक का मोदी सरकार पर वार। जी हां दोस्तों, यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच मोदी सरकार के मंत्री प्रहलाद जोशी घिर गए हैं। कांग्रेस नेता रागिनी नायक ने भी प्रहलाद जोशी पर निशाना साधा है।
उन्होंने कहा कि प्रहलाद जोशी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। बता दें कि वन संसदीय मामलों, कोयला और खनन मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा था कि विदेश में पढ़ने वाले 90% मेडिकल स्टूडेंट नीट एग्जाम पास नहीं कर पाते। इसी बयान पर अब विवाद खड़ा हो गया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी ने बीजेपी से की बगावत। संघमित्रा मौर्य के सियासी भविष्य पर टिकी हैं सबकी नजरें। जी हां दोस्तों, बरेली मंडल के बदायूं जिले की भाजपा सांसद संघमित्रा मौर्य वैसे तो अपने पिता पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में जाने के बाद से ही चर्चा में हैं, लेकिन मंगलवार को कुशीनगर जिले की फाजिल नगर विधानसभा क्षेत्र में सपा और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हुए बवाल के बाद उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। दरअसल फाजिल नगर विधानसभा क्षेत्र, जहां से उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य सपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, वहां मंगलवार को मौर्य के रोड शो के दौरान बवाल हो गया है। मौर्य समर्थकों ने भाजपाइयों पर हमले का आरोप लगाया और इस घटना के बाद फाजिल नगर विधानसभा क्षेत्र में पहुंची संघमित्रा मौर्य ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थकों पर न सिर्फ अपने पिता पर हमला करने बल्कि खुद को भी घेरे जाने का आरोप लगाया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी जेजेपी सरकार पर बोला हमला, कहा सरकार के पास नहीं है कोई रोड मैप। जी हां दोस्तों, हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र 2 मार्च से शुरू हुआ है। विधानसभा सत्र के पहले दिन ही नेता विपक्ष भूपेपी जेजेपी पर लिया है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आरोप लगाया है कि बीजेपी और जेजेपी की अगुवाई वाली सरकार के पास राज्य के भविष्य को लेकर कोई रोड मैप नहीं है। हुड्डा ने दावा किया कि वो सरकार को लोगों के हितों से जुड़े मुद्दों से भागने नहीं देंगे। हुड्डा ने राज्य के मुद्दों को लेकर कांग्रेस के नेताओं की मीटिंग भी बुलाई है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि आंगनवाड़ी, आशा वर्क्स और एससी कमीशन, अल्पसंख्यक कमीशन के मुद्दों को उठाएंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जौनपुर में बोले शिवपाल यादव, बीजेपी का सूपड़ा साफ हो चुका है, पूर्वांचल में बची कसर हो जाएगी पूरी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में छठे चरण के चुनाव का प्रचार थम गया है। राज्य में 3 मार्च को 10 जिलों की 57 सीटों पर मतदान होना है। उससे पहले ही सभी राजनीतिक पार्टियां बचे हुए चरण यानी आखिरी चरण का चुनाव प्रचार प्रसार जोरों से तेज हो गया है। सभी पार्टी के नेता अलग अलग जगह जाकर 7वें चरण के मतदाताओं को साधने का प्रयास करेंगे। जौनपुर में समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारकों की फौज उतरी है। एक तरफ अखिलेश यादव जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उनके चाचा शिवपाल सिंह यादव भी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। बुधवार को शिवपाल यादव ने मल्हनी विधानसभा क्षेत्र के रीढ़ गांव स्थित राजकुमार महिला इंटर कॉलेज में चुनावी सभा की। इस दौरान उन्होंने योगी और मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की गलत नीतियों के कारण प्रदेश का विकास रुक गया है। सूबे के किसान, बेरोजगार, व्यापारी सभी परेशान हैं। जौनपुर में बाहुबली माफिया को रुकने नहीं देना है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश से जो हवा चली है उसका असर पूर्वांचल में भी देखने को मिलेगा। उन्होंने कहा कि 5 चरण के चुनाव होने के बाद बीजेपी का सूपड़ा साफ हो चुका है, पूर्वांचल में रही सही कसर पूरी हो जाएगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। शिक्षा मित्रों का मानदेय, बीजेपी सरकार ने छीना अखिलेश यादव का बदलापुर से सियासी वार। जी हां दोस्तों, सपा के सियासी समर में अखिलेश यादव जौनपुर के बदलापुर पहुंचे और सपा मुखिया ने बदलापुर में कहा कि सपा सरकार ने मेडिकल कॉलेज के लिए बजट दिया, भाजपा की सरकार ने इसे रोकने का काम किया। सपा सरकार में जहां तक ये बना था वहीं तक आज भी बना हुआ है। बीजेपी वालों ने दिल्ली से कैंची मंगाकर अधूरे मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन। अखिलेश यादव ने कहा कि पहले जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब लोहिया आवास बनाना शुरू किया था। भविष्य में जरूरत पड़ेगी तो ऐसा आवास बनाएंगे जहां पर सोलर पैनल युक्त व्यवस्था होगी, जिससे आपका टीवी, चार्जर समेत जरूरत की सारी चीजें चल पाएंगी। अखिलेश यादव ने कहा कि शिक्षा मित्रों को मानदेय सपा सरकार में मिलता था, भाजपा सरकार ने इसे छीन लिया और सरकार बनने पर शिक्षा मित्रों का सम्मान होगा और अनुदेशकों को समायोजित करने का काम करेंगे। बीएड और टेट वालों ने बहुत बढ़िया नारा बना लिया है। सफेद टोपी ने ठाना है कि सपा सरकार बनाना है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। छठे चरण का मतदान हो रहा है और मुख्यमंत्री योगी समेत भाजपा के कई मंत्रियों की प्रतिष्ठा इस वक्त दांव पर है। जी हां दोस्तों, राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला ने बताया कि छठे चरण के चुनाव के लिए सभी तैयारियां
पूरी कर ली गई हैं और उन्होंने बताया कि मतदान बृहस्पतिवार सुबह 7 बजे शुरू होकर शाम 6 बजे तक चलेगा और उन्होंने बताया कि 3 मार्च को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी तरीके से मतदान संपन्न कराने के लिए आवश्यक व्यवस्था के निर्देश दिए गए हैं। इस चरण में 2 करोड़ 14 लाख से ज्यादा मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। जानकारी के अनुसार 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 57 सीटों में से 46 सीटें भाजपा और 2 सीटें उसके सहयोगी दलों अपना दल और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी ने जीती थी। हालांकि सुभाषपा इस बार समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ रही है। छठे चरण के 10 जिले में अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया एवं बलिया जिले के 57 विधानसभा क्षेत्र में 3 मार्च को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। छठे चरण के विधानसभा क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा समेत कई स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार कर चुके हैं और इसी चरण में पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्वाचन क्षेत्र गोरखपुर में भी मतदान होगा, जहां उनके मुकाबले समाजवादी पार्टी से सुभावती शुक्ला और आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद समेत दोस्तों ये थी होगा, जहां उनके मुकाबले समाजवादी पार्टी से सुभावती शुक्ला और आजाद समाज